श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 24 और 25 मार्च को है पूर्णिमा तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 108 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, वो 24 घंटे के अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। अब चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना है, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 108 चावल के दाने। अब जो दोस्तों आपको 108 चावल के दाने लोगे ना, वो टूटे फूटे और खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों आपको लेना है पीला चंदन। अब जो आप पीला चंदन लोगे ना, उसे आप कटोरी में डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लीजिए। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो पीला चंदन है, जिसका आपने पेस्ट बनाया है ना, उस चंदन का आपको शिवलिंग के ऊपर अच्छी तरह से लेपन कर देना है। लेपन जब हो जाए, जब आप लेपन करोगे ना, तब आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए जाना है। जैसे आप लेपन करोगे तो आपको मन ही मन चंद्रमौली भगवान का स्मरण करना है। अब जो आपके पास 108 चावल के दाने हैं, वो आपको 108 चावल के दाने जहाँ आपने लेपन किया है उसी के ऊपर चिपका देने हैं चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए। जब दोस्तों 108 चावल के दाने आप चिपका दो, तो आपको अपना जो सीधा हाथ होगा ना, वो आपको उन चावल के दानों के ऊपर रखना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना विशेष है, बड़ी से बड़ी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी जीवन की मनोकामना है, मनोकामना बोलिए। जब आप अपनी मनोकामना बोलते हो तो आप अपने हाथ को हटा लीजिए। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको वहीं पर बैठकर भगवान से विनती करनी है, चंद्रमौली महादेव से विनती करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना बोलकर आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगर आपके जीवन में कष्ट है, बीमारी है, परेशानी है, अब कष्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो धन का कष्ट हो, बीमारी का कष्ट हो, कैसा भी आपके जीवन में कष्ट हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 चावल का दाना। अब जो आप चावल के दाने लोगे, वो खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र भी कहीं से कटी पट्टी खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको लेना है पीला चंदन। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब दोस्तों आपके पास जो बेलपत्र है ना, बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पत्ती पर आपको जो पीला चंदन है आपके पास, उससे लेपन कर देना है। अच्छी तरह आप पीला चंदन लगा दीजिए बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर। और जो आपके पास 1 चावल का दाना है, वो चावल का दाना आपने जहाँ चंदन का लेपन किया है बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर, उसी पत्ती पर आपको चिपका देना है इस चावल का दाना। जब आप चावल के दाने को उस पत्ती पर रखोगे तो आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस चावल के दाने को उस बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर रखना है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होना है और आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास एक बेलपत्री है जिस पर आपने चावल का दाना रखा है, वो आपको माता आसुरचंडी के स्थान पर समर्पित करना है। अब दोस्तों, माता आसुरचंडी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता आसुरचंडी का स्थान जो होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है। तो वहाँ पर आपको बेलपत्र, जो आपने चावल का दाना रखा है बेलपत्र के ऊपर, वो आपको समर्पित कर देना है। बेलपत्र भी आपको वहीं पर समर्पित कर देनी है। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा ना, वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिर। और दोस्तों, जब आप चावल का दाना मतलब बेल पर समर्पित करोगे ना माता सरस्वती के स्थान पर, तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपको इस बेलपत्र को माता सरस्वती के स्थान पर समर्पित करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। फिर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। जो भी आपकी जीवन में कष्ट है, दुख है, बीमारी है, उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। इस उपाय को आपको करके घर आ जाना है। दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से जो भी आपके जीवन में बीमारी होगी, दुख होगा, कष्ट होगा, वो आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है इच्छा पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, आपकी मनोकामना चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपके जीवन में बड़ी से बड़ी मनोकामना है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए।
इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र आपको लेनी है। अब जो आप चावल का दाना लोगे वो खंडित नहीं होना चाहिए, साथ ही बेलपत्र भी ना ही कटी पटी और खंडित होनी चाहिए। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। जो आपके पास 1 चावल का दाना है ना, वो आपको शिवलिंग के ऊपर चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास बेलपत्र है ना, जैसे आप बेलपत्र समर्पित करोगे तो आपको मन ही मन अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी विश है, अपनी इच्छा बोलोगे और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना है, मनोकामना कहिए और इस उपाय को करके आपको अपने घर पर आ जाना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय कर लेते हो ना, तो आपकी जो भी विश होगी, जो भी इच्छा होगी, वो 24 घंटे के अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, आपसे माता लक्ष्मी रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 कमल कट्टा और 1 समी का पत्ता आपको लेना है। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास 1 कमल कट्टा है ना, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब जो आपके पास समी का पत्ता है, वो आपको लोटे का जल है ना जो आपके पास, वो उससे आपको बस स्पर्श करवाना है। लोटे के जल में डालना नहीं है, बस आपको लोटे के जल से स्पर्श करवाना है। आपको जब स्पर्श करवाओगे आप समी के पत्ते को लोटे के जल से, तो आपको रिद्धि सिद्धि का नाम लेते हुए आपको स्पर्श करवाना है और इस समी के पत्ते को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने कमल कट्टा डाला है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर ठीक ऊपर समी के पत्ते के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी की कृपा नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में पैसे कमी ना हो, हमारे जीवन में धन की कमी ना हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है। इस उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ जो भी धन की समस्या होगी वो समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।